आवाज क्लियर है? ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में पुनः अपनी जो प्रीवियस ईयर के राजस्थान के क्वेश्चन की सीरीज है उसके अंतर्गत आप सबके लिए बहुत बहुत राम राम साहब। स्टार्ट करेंगे अपनी ये रामबाण वाली सीरीज। इसी रामबाण में आज हम कर लेंगे पुरातत्व के स्थल का थर्ड पार्ट। दो पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिए, ये अपना थर्ड पार्ट चल रहा है रिवीजन की एक्सरसाइज का। चलिए स्टार्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चनों पे आता हूँ, बाकी बात बाद में करेंगे। और भैया बुक के लिए मैं फिर कह दूं, बुक के लिए आपको ये तो पुराना नंबर इस पे लिखा हुआ है 8852000585। इस पर आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, या आप जैसे कि मेरे पास श्री गंगानगर से कल एक फ़ोन आया था, तो सूरतगढ़ में बुक अवेलेबल थी, गंगानगर उन्होंने पहुंचा दी थी। तो आप या तो मुझे मैसेज करके बता देंगे साहब हम इस फला फला जिले में रहते हैं कि यहाँ पर पुस्तक हमारी अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो कहाँ पर है, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मित्र स्टार्ट करते हैं। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नगर। देखो एक है नगरी और एक है नगर, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक नगर आपको वर्तमान में भरतपुर में भी देखने को मिलता है, ये वो वाला नगर नहीं है। ये नगर कौन सा है? रेड टाटा नगर टोंक वाला है, क्लियर। और वो नगरी चित्तौड़ वाला है, ये डिफरेंस समझते हुए चलना। अगला प्रश्न, पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? बागोर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भीलवाड़ा, बिल्कुल सही, भीलवाड़ा। और नाडोल अपना कहाँ है? पाली, बिल्कुल सही, भीलवाड़ा एवं पाली। सही उत्तर दिया है आपने, सी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर जख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये 2013 में मैंने एक बार नोट्स बनाए थे आर्ट एंड कल्चर के। तो आर्ट एंड कल्चर में उस समय पता नहीं कौन सी बुक थी, उसमें अपनी धार्मिक मान्यता और संस्कृति और उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा था। तब मैंने पहली लाइन ये जख बागा नहो की लिखी थी, भरतपुर की। हाँ, जग बागा कहाँ का हो गया? नहो का हो गया। जग बाबा कहाँ का हो गया मित्र? नहो का हो गया। चलिए आगे बढ़े। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? अब ये देखो साबी नदी कहाँ पर है, दिमाग कहाँ लगाना है आपको? साबी नदी पर लगाना है। कहाँ लगाना है? साबी नदी पर लगाना है। अच्छा, जग बाबा की मैं आपको कहानी बता ही रहा था, तो भैया ये हमारे साथ बड़ा संयोग रहा, ये हमारे साथ बड़ा संयोग रहा। आई थिंक मेंस में प्री में कईयों को हमने बताया था, तो एक दो क्वेश्चन ये पहले भी आया था। हाँ, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता ही दूं क्या, जग बाबा वाले बारे में। देखो नोहो कहाँ था साहब? ये जग बाबा भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर जिले में। और खोज वही देखो 1963 और 65 65 62 से 65 का जो ये जो ईयर है ना, इस ईयर में मोस्टली राजस्थान में सभी जगह उत्खनन हुए थे। और ये किसके निर्देशन में नौका हुआ था? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र रतन चंद्र अग्रवाल, इनकी देखरेख में हुआ था, इनके निर्देशन में खुदाई हुई थी। अच्छा, ये नौ भरतपुर को कौन से युगीन सभ्यता हम कहते हैं? लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या? लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ यहां पर मित्र एक विशाल का है, यक्ष की प्रतिमा मिली है। विशाल का है, यक्ष की प्रतिमा मिली है, क्लियर। चिकने पत्थर के कोई टुकड़े इत्यादि मिले हैं, मोर कालीन पॉलिश हो रही है उन पे। और जब खुदाई हुई थी वहां पे, जो जैसे अपन कुआं बनाते तो रिंग डालते हैं, रिंग इन द सेंस कि जो सीमेंट की गोल गोल अपन डालते हैं ना, ऐसे रिंग वेल भी मिले हैं वहां पर। 16 रिंग वेल मिली थी। कहां पर थे हम? साबी नदी। कहां पर थे? साबी नदी। कहाँ है साहब साबी नदी? बताओ बताओ फटाफट। जयपुर जिले में है। कहाँ? जयपुर जिले में है। और देखो
ये जोधपुरा है, ये जोधपुरा, जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है। ये जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है। और कौन सी तहसील के पास पड़ता है? कोटपुतली के पास। क्या? कोटपुतली। अब तो शायद इसको जिला विला भी बना रहे हैं। कोटपुतली तहसील का ग्राम है जोधपुरा, जिला हो गया जयपुर। इस जोधपुरा के पास साबी नदी के किनारे मिला है। क्लियर? और खोज, खोज ध्यान रखना, अंग्रेज पुरातात्विकविद थे जिन्होंने नहीं नहीं, ये इतना ही ध्यान कर लो, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, है ना। इसमें बेसिकली रतन चंद जी अग्रवाल और विजय जी, रतन चंद जी अग्रवाल और विजय कुमार जी के निर्देशन में हुआ था। अंग्रेज तो नहीं, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, हाँ विजय कुमार ही, दोनों यही हैं। वो नगर में है, वो मैंने उनियारा में पहुंच गया था मैं। जोधपुरा कोटपुतली तहसील जयपुर में है। और एक क्रिकेट निर्देशन में भैया इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के हुआ था। कौन सी सभ्यता है ये? ध्यान रखना, ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता है। क्या? ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता है। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना, जैसे कि हमारे छतों पर आजकल हम टाइल्स लगाते हैं ना, इसी तरीके से जोधपुरा में वहां की मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग होता था। हाँ, और छप्पर इत्यादि, छप्पर का भी उस समय आविष्कार हो गया था, छप्पर भी बांधते थे वो बढ़िया से। हाँ, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ये जोधपुरा जो है ना, यहाँ पर इस संस्कृति में घोड़े के उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। और घोड़ा का उपयोग किस लिए होता था? रथ खींचने के लिए। मतलब रथ पर कौन लगे होते थे? घोड़े लगे हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखना जोधपुरा में। तो जोधपुरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई? जोधपुरा ग्राम, कोटपुतली तहसील, जयपुर जिला। खोज किसने करी? आरसी अग्रवाल, विजय कुमार। इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ छतों पर टाइल, छतों पर टाइल, यहाँ पर क्या मिलती है आपको? छतों पर टाइल्स का प्रयोग मिलता है। और यहाँ की संस्कृति में आदमियों ने भैया घोड़े का उपयोग रथ को खींचने के लिए प्रारंभ कर दिया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खोज की गई थी? अब आइडिया लगा लो भैया, भीलवाड़ा का है, लच्छुरा, नगर, नगर अभी हमने देख लिया, बैराट अपने जयपुर में है, हाँ, नगर अपन ने टोंक में देख लिया। तो लच्छुरा या ओझियाना में से कोई एक ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, क्या है? ओझियाना। क्या है? ओझियाना। भीलवाड़ा के पास एक बदनौर करके जगह है, बदनौर के पास अपना क्या है साहब? ये है। और खोज इसकी मीणा जी और त्रिपाठी ने करी थी। मीणा प्लस त्रिपाठी, इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, मतलब उत्खनन कराया था, आपसे ध्यान रख लेना, उत्खनन इनने कराया था। और क्या फेमस है यहाँ पर? हाँ देखो, ये जो अपनी ओझियाना है ना, इस ओझियाना जगह पर गाय की एक बड़ी लघु, हाँ, मृण मूर्ति मिली थी, गौ माता की, गाय की लघु मरण मूर्ति मिली थी। कहाँ मिली थी? ओझियाना में मिली थी। ठीक है, चलें अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पुरास्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? सुनारी क्या झुंझुनू में? क्या गिलुंड राजसमंद में? ओझियाना चित्तौड़गढ़ जोधपुरा जयपुर। अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? ओझियाना। और ओझियाना कहाँ पर है मित्र? ओझियाना भीलवाड़ा में है। तो हमें क्या, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? चित्तौड़। बाकी सुनारी झुंझुनू बिल्कुल सही, गिलुंड राजसमंद ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। केवल आप इसी पे ध्यान मत दो भैया, सी ऑप्शन पे ही, बाकी ऑप्शन भी रट लो हाथों हाथी, बाकी ऑप्शन पे भी संकट अपना खत्म कर लो। आगे बढ़ते हैं। ओझियाना स्थित है, यह भी हमने देख लिया, भीलवाड़ा। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है? आहड़, HD सांकलिया, बागोर, VN मिश्र, बैराठ, डॉक्टर DR सानी, और ओझियाना KN पुरी। अभी अभी हमने देखा था ओझियाना, अभी अभी हमने ओझियाना के बारे में देखा था। कौन थे? मीणा जी और त्रिपाठी जी। कौन थे? इन्होंने भैया उत्खनन किया था। आहड़ HD सांकलिया, बागोर
वी.एन. मिश्र, बैराठ, डी.आर. साहनी। बैराठ, डी.आर. साहनी। तो बैठा रहता है ना, ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। हाँ, तो बैठा रहता है, ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता, साहनी। और आहड़ की तो भैया एच.डी. सांकलिया, आपको याद हो ही गया होगा। आहड़, एच.डी. सांकलिया। क्लियर। बागोर, वी.एन. मिश्र। कौन सा नहीं है? ओझियाना, मीणा और त्रिपाठी आना चाहिए था। एएसआई जयपुर द्वारा राजस्थान के ओझियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि और वर्षों के दौरान किया गया था? ये देखो नवीनतम में से ही आता है, बड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर कोई कैसे कर पाता होगा यार, ये भी गजब करते हैं। देखो 2000 2001 का ये इसका उत्तर ये है। लोड मत लो, कुछ ऐसे प्रश्न बीच में आ जाते हैं जो उड़ते हुए तीर होते हैं। हाँ, उड़ते हुए तीर होते हैं। अगला, रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? पहली बात तो भैया रंग महल है कहाँ? 1952 ईस्वी में। रंग महल आप सभी को ध्यान होगा कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है मित्र? हनुमानगढ़ में है। इसके उत्खनन के बारे में पूछ रहा है। 52 से 54 के बीच में हुआ था। के.एन. पुरी, आर.सी. अग्रवाल, हन्ना रेड और वी.एन. मिश्र। बाकी सारे नाम आपने सुन लिए होंगे, एक नाम नहीं सुना होगा, हन्ना रेड। डॉक्टर हन्ना रेड, ये स्वीडिश था। क्या था? स्वीट डिश नहीं, वो खाने वाला स्वीडिश नागरिक था। स्वीडन का था, इसलिए स्वीडिश बोलते हैं। मतलब स्वीडन के दल ने स्टार्ट किया था। हाँ, खुदाई में वही मिट्टी के बर्तन, आभूषण ये मिले थे। पूजा के भी बर्तन मिले थे, ऐसा है कहते हैं। तांबे के सिक्के मिले थे। हाँ, और जो मकान बनते थे उनका निर्माण ईंटों से होता था। मुख्य रूप से यहाँ के लोग, चूंकि हनुमानगढ़ में है, जल की व्यवस्था पूरी थी भैया, तो चावल की खेती भी करते थे। रंग महल स्थित है, अभी अभी हमने देख लिया। रंग महल, हनुमान जी। हनुमान जी को याद रखोगे तो हमेशा रंग में रहोगे, जीवन में कभी रंग समाप्त नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। विशेष रूप से किसकी खेती की जा सकती थी? अब हमें मालूम पड़ गया रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो गेहूं मत लगाना। क्या है इसका उत्तर? चावल। कौन सा है मित्र? चावल। आगे बढ़े। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? अब देखो आइडिया लगाओ आप, कौन सा कहां पर है। थोड़ा सा आप ज्योग्राफी को लेते हुए अपने दिमाग में सोचोगे तो इसका उत्तर पकड़ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये करणपुरा है ना, ये करणपुरा, ये आप सोचेंगे कहाँ है? ये करणपुरा हनुमानगढ़ में। आपको एक चीज ये बता देता हूँ, कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये आहड़ है। आहड़, आहड़ अपना कहाँ है? उदयपुर में है ना? ठीक है। अच्छा, भाग नहीं था। और ये क्या है? बिंजौर है। ये कौन सा है मित्र? बिंजौर है। अब आप सबको मालूम है आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। बड़ा सरल था, ऑप्शन से क्या बन जाता है क्वेश्चन, हमेशा सरल और कठिन बनता है। देखो हर बार कहता हूं, कोई भी प्रश्न इससे कठिन नहीं बनता कि कैसा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कठिन बनता है मित्र इससे, ऑप्शन से। और इसमें आपको सीधे पकड़ में आ गया कि साहब आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। और सिंधु सभ्यता का उदयपुर से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। सिंध का जो क्षेत्र है, पंजाब का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में हमारा भाग अब पाकिस्तान में चले गया, वो सारा क्षेत्र हमारा ही था। वो सारा आपका क्या कहलाता था? अपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। सिंधु आ रही है नदी यहाँ पर, उदयपुर नहीं पहुंच रही ना, तो बिल्कुल सीधा उत्तर लगा देना। आगे बढ़ते हैं। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पसकर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, और निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण। ये बड़े बड़े परेशान करते हैं यार ये। उत्तरी पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पसकर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, फिर भी बता दीजिए। बताइए मित्र। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े बताते हुए क्या आगे बढ़े? इस प्रकार के प्रश्न मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मध्यपुरा पाषाण, कौन सा युग? मध्यपुरा पाषाण। ठीक है। ये एक बात का और ध्यान रखना, ये बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, यहाँ पर किसने खोज करी थी? लूनी घाटी डीडवाना। कुल मिला के बात है कि दो, एक तो अंग्रेज था
गाउटी गाउटी करके एक हेगड़े हेगड़े था, है ना, इन्होंने यहाँ पर इसकी खोज करी थी मध्य पाषाण काल में। कुछ औजार इत्यादि इन्होंने लूनी नदी के आसपास ढूंढे थे। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर अभी अभी आपने देखा था, मध्य पुरा पाषाण काल से थे, मध्य पुरा पाषाण काल से थे। तो कौन सा हो गया? पुरा पाषाण युग हो गया। बताओ, 2 बार पूछ लिया पट्टे ने क्वेश्चन ऐसा। सुनारी सभ्यता, सुनारी अभी अभी हमने देखा था, झुंझुनू। सुनारी के पास जाओगे झुंझुना दे देगी सोने का, ठीक है। सुनारी खेतड़ी के पास है, ध्यान रखना, खेतड़ी के पास स्थित है। और यहाँ पर खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीन भट्टियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी। नाम सुनारी है लेकिन काम कौन सा है? लोहे की भट्टियां, लोहे की प्राचीन भट्टियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े। प्राचीन स्रोतों में चंपावती नाम से जाना जाता है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। चंपावती, हमारे जयपुर के पास चाकसू है, उस चाकसू को क्या बोलते थे? प्राचीन स्रोतों में इसको चंपावती के नाम से जानते थे। क्या? चंपावती। कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं भाई, गजब ही करते हैं। प्राचीन नाम इसका चंपा, ये चाकसू इसी से बना है। चंपा चाटसू करते करते अब ये चाकसू बन गया, अब भ्रंश होते होते चाटसू बन गया। नेक्स्ट प्रश्न, भीनमाल सभ्यता का पता आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा सन वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में इन्होंने मतलब पता लगाया था? भीनमाल सभ्यता सबको मालूम है। भीनमाल कहाँ है? जालोर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भीनमाल कहाँ है मित्र? जालोर में है। क्लियर। भीनमाल सभ्यता। और उत्खनन किसने किया था? देखो दोनों क्वेश्चन मिल गए। भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल जी ने किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस जालोर में रोमन का जो एक सुरा पात्र होता है, दारू पीने का पात्र, वो मिला था, और एक यूनानी सुराही मिली थी। देख लो भैया, वर्षों पूर्व हमारा कहाँ कहाँ तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम चलता था। रोमन का सुरापात्र और यूनानी, और यूनानी, रोमन का तो सुरापात्र था, और यूनानी की वो क्या बोलते हैं मित्र? सुराही, पानी पीने की सुराही। सुराही। रोमन्स का हमें यहाँ पर सुरापात्र मिलता है, यूनानी सुराही मिलती है। मतलब कि विदेशी व्यापार होने का एक बड़ा अच्छा केंद्र की इसकी पुष्टि होती है। भीनमाल का प्राचीन नाम आप मुझे बता सकते हो क्या है? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। क्या है मित्र? श्रीमाल। चलें आगे। बहुत बढ़िया। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई थी? बड़ी आराम से बता पाएंगे। अब अभी चर्चा करी है किसकी? भीनमाल सभ्यता की। सही युग में चुनने हैं, सरल है, फटाफट चुन लीजिए, फटाफट चुन लीजिए। एक मिनट दोस्तों। हाँ, बालाथल, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, बागोर, राजसमंद, गिलुंड, भीलवाड़ा। उत्तर बताइए फटाफट। आपके उत्तर देखता हूं मैं, चिंता मत करो आप। लेट देर सवेर जब भी आप बताते हैं आपके उत्तर देखे जाते हैं। देखो, बालाथल उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, बागोर अपना भीलवाड़ा में है, और गिलुंड राजसमंद में है। ये उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना, ये उल्टा कर दिया। तो ए और बी सही है। नेक्स्ट, प्राचीन सभ्यता स्थल और उनके जिले सुमेलित कीजिए। सिंधी तालाब, तिलवाड़ा, बीजक की पहाड़ी और नगरी। सरल है, कोई चक्कर। नगरी अपना चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और अपना सिंधी तालाब अपना कहाँ हो गया? सिंधी घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है?
बाड़मेर के प्रसिद्ध है। नगरी चित्तौड़, बीजक की पहाड़ी जयपुर, तिलवाड़ा सिंधी तालाब। सही है, सही है भैया, सही है। अरे मेरे भाई सिंधी तालाब कहाँ पर आएगा? सिंधी तालाब आपका आएगा नागौर, और तिलवाड़ा अपना कहाँ पर आएगा? बाड़मेर। कहाँ पर आएगा? बाड़मेर। ठीक है, सही कर लोगे इसको? लो, थोड़ा तो ध्यान दो भैया। क्लियर? चले आगे। सिंधी तालाब नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बीजक की पहाड़ी जयपुर, नगरी आपका हो गया चित्तौड़गढ़। क्या है यहाँ पर? नगरी है, नगर नहीं है। अगर नगर होता तो कौन सी जगह होती? नगर होता तो टोंक होता। नगर होता तो मित्र क्या होता? टोंक होता। चले आगे। राजस्थान में अलानिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? प्राग अलानिया की दर्रे, अलानिया की गुफा, वहां पर आपको पत्थरों पर चित्र मिलेंगे पुराने प्राग ऐतिहासिक काल के। देखो ये बड़ा ना थोड़ा सा प्रश्न बड़ा अजीब है ना, इसमें थोड़ा सा डिलेमा है। इसमें क्या डिलेमा है? बेसिकली अलानिया के जो ये दर्रे हैं या अलानिया की जो ये कंदराएं हैं, यहाँ पर जो शैल चित्र की खोज हुई है, ये कहाँ जगह? ये हाड़ौती के घने जंगलों में है। हाँ, वैसे तो 2-3 जनों के नाम आते हैं, एक जगत नारायण का नाम आता ही आता है। हाँ, लेकिन आपको राजस्थान की कुछ जगहों पर आपको श्रीधर वाकनकोर का भी इसमें नाम आता है, जो कहते हैं कि साहब इन्होंने कोटा के निकट अलानिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर एक मंदिर है, उसके पास इन्होंने इसकी शैल आश्रय और प्राग ऐतिहासिक इन चित्रों की खोज करी थी। दोनों नाम आते हैं इसमें, वाकणकर भी आते हैं और जगत नारायण भी आते हैं। तो इसलिए भैया ये थोड़ा सा डाइसी हो गया है आंसर। हाँ, और अगर मैं बात करूं पहले किसने इसके बारे में खोज करी थी, तो सर्वप्रथम खोज करने वाले जगत नारायण थे। सर्वप्रथम खोज करने वाले जगत नारायण थे। अब इस प्रकार का लेकिन प्रश्न आ गया तो हम क्या करें साहब? हमें सबसे पहले खोज करने वाले डॉक्टर जगत नारायण को टिक करके आना है। किसको? सॉरी, जगत नारायण नहीं, वीएस वाकनकर को। क्या? वीएस वाकनकर। ठीक है, वीएस वाकनकर को ठीक करके आना चाहिए, है ना? वैसे सर्वप्रथम वीएन वाकनकर, माफ करना, सर्वप्रथम वीएन वाकनकर। क्लियर है? अब वो सही कौन सा मांगता है, अब ये चक्कर है भैया। इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे तो क्या हो जाना चाहिए, आपको बोनस नंबर मिल जाएंगे। पर ये ध्यान रखना कि जो अलानिया की दर्रे हैं, पथरीली कंदराए दर्रे हैं, जहां पर शैल चित्र मिले हैं, इन शैल चित्रों को खोदने का सर्वप्रथम किसको श्रेय जाता है? विष्णु श्रीधर वाकनकर को जाता है। हाँ, कोटा के निकट है ये अलानिया गांव, उसके दर्रे हैं, वहां पे चट्टानेश्वर महादेव भी है। और उसके बाद डॉक्टर जगत नारायण ने भी इसमें शैल चित्रों की और खोज की जाती है, ऐसा बताया था। अब क्या मानते हैं पता नहीं भैया, देख लेना, है ना, बोनस वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ो। राजस्थान के किस जिले में डिडकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? डिडकर, अब ये भैया कहाँ से बालक बताएगा है? अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। इसका उत्तर मैं ही बता देता हूँ आपको, अलवर है। रट लो। इस प्रकार का दोबारा क्वेश्चन आ गया तो करके आ जाना। ये ऐसा क्वेश्चन है, कोई क्या बताएगा भाई? है डिडकर शैल कला पुरास्थल स्थित है कहाँ पर? अलवर में। आगे बढ़ते हैं। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? ये देखो, मैं आपको लोहा लास्ट में आया था, ये ध्यान रखना। लोहा की जो खोज थी वो बाद में हुई थी, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, और ये डिडकर है ना, यहाँ पे भी शैल चित्र मिलते थे, पत्थरों पर चित्र। शैल चित्र कहते हैं कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व के चित्र हैं। जोधपुरा संस्कृति, जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में है। उत्खनन कार्य किसने किया था जोधपुरा का? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में हुआ था, हमने देख लिया था। और इसका उत्तर बता दो,
बहुत बढ़िया। क्या है? 3 पीरियड 3 बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबद्ध है? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर, बताइए। लघु पाषाण युगीन, देखो आपको ताम्रयुगीन सभ्यता कई बार आप देखते होंगे ना, तो गणेश्वर का नाम खूब देखते होंगे, तो आप तो ABC लगा के आ जाना। क्या? ABC, ये इसका सही हो जाए। चलिए, थोड़ा सा भारी टॉपिक है, कई बार उबाऊ कर देता है। हाँ, ये जो आपको पीरियडिकल पूछते हैं ना शैल चित्रों के बारे में या फिर पुरातत्व के स्थलों के बारे में कि मध्य पाषाण है, नव पाषाण है, प्रस्तर है या फिर ताम्रकालीन है, लो युगीन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो इसलिए थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है। तो लेकिन लोड लेने की जरूरत नहीं है भैया, हमें तो करना ही है। अब बताओ, डिडकर पूछा था, डिडकर का ध्यान रखना अलवर में है, अलवर में है, शैल चित्र है। आज हम इतना ही करेंगे, कल का जो सेशन लेंगे इसके आगे के प्रश्न करेंगे। कल हमारा पुरातत्व की स्थल पूरा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत हम लेंगे, सोर्सेज लेंगे, पुराने क्वेश्चंस हैं सब आपके पास, सब उपलब्ध हैं चीजें। लेकिन जब हम विजुअली और ऑडियो के माध्यम से अपने आप को जब इवेल्युएट करते हैं प्रश्नों को, तो भैया दीर्घ समय तक हमारे मेमोरी में रहते हैं। तो ये अब ध्यान रखना, याद करने का यही एक बेहतर तरीका है। क्लियर है? चलो साहब, बहुत बढ़िया। राम राम, जय हो तुम्हारी सबकी भाई।